अस्सलाम वालेकुम। We are doing capacitors in our, we have been doing capacitor for the last two extra classes, and we are doing it. Walaikum Assalam. जून 16 पेपर 42 का 7 State 2 uses of capacitors in electrical circuits other than for smoothing of direct current। एक हमारे पास जो पिछली क्लास में जिसपे अब्दुल्ला राशिद ने बात की थी, और वो रख लेते हैं एनर्जी स्टोरेज, और दूसरा जो है रीड एंड राइट में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, गुड अब्दुल्ला राशिद। इसमें रीड एंड राइट में ये क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। सही है, थैंक यू। The combined capacitance between terminals A and B of the arrangement shown in the figure is 4.0 microfarad. Two capacitors each have capacitance bada C, and the remaining capacitance each have capacitance 3। सही है। E और B के बीच में जो पोटेंशियल है वो है 12 वोल्ट। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस C। ऐसा करो कि इक्वेशन तो बना लेते हैं उसकी, और कैपेसिटेंस दी भी है तो हम उसके साथ कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन बना के, एक की 4 है, इसकी पहले ऐसा करते हैं, कंबाइंड कैपेसिटेंस बना लेते हैं। 3 + 3 6 कर लेते हैं। 3 + 3 6 हो जाएगा, और आगे 2 C है तो 1/C प्राइम, या उससे कर लेते हैं पैरेलल वाले फॉर्मूला से। मैं C प्राइम यूज कर रहा हूँ सीरीज के लिए। C प्राइम इज इक्वल टू C इंटू C अपॉन C + C। तो C प्राइम इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन 2C। तो C प्राइम होगा C/2। अब जो उसने दी हुई है इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो दी हुई है 4। इसको इफेक्टिव कैपेसिटेंस को ले आओ। कैसे आ रहा है 24 सदूस? एक तरीका तो ये जो हम कर रहे हैं, दूसरा तरीका वो 12 वोल्ट को डिवाइड कर दें क्या? क्योंकि इस वाले मेथड में फिर अननोन ज्यादा हो रहे हैं। अगले पार्ट में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर टू द अरेंजमेंट। तो इसमें एक मसला आ रहा है कि अगर हम इसको करते हैं, अगर हम इसको करते हैं तो 24 समझ में आ गया, लेकिन 24 आ कैसे रहा है ये बताओ ना। तुम लोग C/2 आगे C/2 और 6 को कैसे ऐड कर रहे हो? वो सर दोनों आप टोटल कैपेसिटेंस को सीरीज वाले फॉर्मूले में डाल देना। टोटल कैपेसिटेंस मुझे दी हुई है 4 के तो जो साथ में C। C वाला होता है उसमें डाल देना, 1/C वाले में।
ये भी डाल सकता हूँ ना, ये वाला जो है ये भी अब एक तरह से दो ही है। तो मैंने ये वाली लॉजिक लगाई है, इससे भी हो जाएगा। और इसको फिर तुम लोग सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो। जो वैल्यू दो तीन लोगों ने बताई है वो है 24। तो इसको जरा कंपेयर कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी है, और हमारे पास C आ गया। हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस दी हुई है टू द अरेंजमेंट, वो दी हुई है 4 माइक्रोफेरेड। तो 4 माइक्रो को रेगुलर कर लो और उसके साथ 12 लेके आ जाओ। फोर्टी एट माइक्रोकूलम, अच्छा माइक्रोकूलम नहीं देना है। ओके, तो फिर इसमें ऐसा करते हैं कि use your answers in part 2 to state the magnitude of the charge on one plate of a capacitor of capacitance C। तो कह रहे पार्ट 2 का आंसर रखो सामने, और पार्ट 2 का आंसर रख के ये बताओ कि कैपेसिटर सी की एक प्लेट पे कितना आएगा। जितना चार्ज बनेगा 48 कूलम, तो 48 कूलम जो है वो इधर से ले आता हूं मैं। अब 48 माइक्रो कूलम यहां से आएगा। तो बताओ कि दोनों ये दोनों सी जो है वो सीरीज में है, तो इनके थ्रू पूरा पूरा करंट गुजरेगा, फुल चार्ज गुजरेगा। तो बताओ सी वाले पर इसकी एक प्लेट पर, और ये हमेशा ऐसे ही बोलता है एक प्लेट, क्योंकि दोनों प्लेटों पे तो चार्ज स्टोर होता नहीं है ना, तो इसलिए दोनों प्लेटों का तो जिक्र नहीं कर सकता। तो वो एक पर तो 48 माइक्रो कूलम होगा। हाँ, अब यहां देख लो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड। तो 3 वाले पर इस पर कितना चार्ज होगा। दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है, तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। 48/2 इज इक्वल टू, बोलो। अगर इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम नहीं होती तो फिर हम लोग रेशियो से लेकर चार्ज डिवाइड करते हैं। बिल्कुल,
फिर आप ये करती कि आप रेशो लगाती या ये कर लेती कि इनके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेती, इनके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेती और वोल्टेज निकाल के Q इज इक्वल टू CV लगा देती। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। चले, नवंबर 16, नवंबर 16 पेपर है 42 और क्वेश्चन नंबर है 7। इसका अच्छा, रीडेड एंड क्वेश्चन नंबर 11 है। डिफाइन कैपेसिटेंस। इसमें जैसे मुझसे एक बच्चे ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन था, कि बाजू का मार्किंग स्कीम में ये फॉर्मूला भी लिखा होता है। एक्चुअली जब ऐसे फॉर्मूला लिखा जाता है तो बच्चा सोचता है कि फॉर्मूला लिख के जान छूट जाएगी। देखो, पहले इस बात को समझ लो कि मार्किंग स्कीम इज नॉट अ सोल्यूशन गाइड। मार्किंग स्कीम इज अ टूल गिवन टू द टीचर टू चेक द पेपर। तो वो तो ये लिखेगा, डेफिनेशन इसी से बनी है। यूज द एक्सप्रेस, इसमें तो आप डेफिनेशन लिखिएगा, फॉर्मूला ना लिखिएगा खाली, उससे मसला हो जाता है। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज टू शो दैट an isolated metal sphere of diameter 25 has a capacitance of this. तो ये कौन सा फॉर्मूला कह रहा है? क्या ये वो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R? क्या ये वो फॉर्मूला है? ये ना फॉर्मूला है। तो डायामीटर जो होता है वो 2R होता है। तो रेडियस निकाल लो इससे, 25 इंटू 10⁻⁻² कर दो, और फिर इसको रख के ना कैपेसिटेंस निकालो और देखो क्या आता है। (1.4 × 10⁻⁻11). 3 capacitors of capacitances, this and this, are connected as shown in to a battery of EMF 9 volt. Determine the combined capacitance of the 3 capacitors. ये तो आसान लग रहा है, आप लोग कर लो, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है वो 6 हो जाएंगे। 6 और 3 को जोड़ लो। सही है।
पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दो और सीरीज में उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करो. The potential difference across the capacitor of capacitance 3 microfarad. अब ये यहां देखना पड़ेगा 3 वाले पर कितना आएगा. इसके लिए वही तरीका है कि हमें पता है कि 2 और 4 का पोटेंशियल जो है वो 6 है. 2 और 4 की कैपेसिटेंस 6 है. तो इसको आप 3 और 6 में ले जाके डिवाइड कर सकते हो 1:2 की रेशो में. वोल्टेज सीरीज में डिवाइड होता है और पैरेलल में सेम रहता है. तो 2 और 4 पे तो सेम ही वोल्टेज आएगा. हमने अभी पता कर लिया अगर हम चाहें तो अक्रॉस द कैपेसिटर 3 वोल्ट. अब हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड. तो तुम लोग बताओ कि इसको कैसे करेंगे, 3 पर कैसे लाओगे. इसको ऐसे सोचो कि 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इनके अक्रॉस वोल्टेज है 9 वोल्ट. एक कैपेसिटर 3 का है और एक 6 का है. ये रिलेशन मैंने बना दिया आपके लिए ना. चार्ज तो आपको पता है कि सीरीज में जो है, सीरीज में चार्ज सेम होता है क्योंकि करंट सेम होता है. तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस की इनवर्स रेशियो है. अब तुम लोग मुझे बताओ कि 3 और 6 का मतलब है 1:2. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक होगा 1/3 × 9 और दूसरा होगा 2/3 × 9. अब तुम लोग बताओ किसको 3 दूं किसको 9. सवाल 3 वाले पर है, क्वेश्चन इसके ऊपर है. आंसर क्या लिखूं ये तो समझाओ. तुम लोग पहुंच गए ना, तो तुम लोग कह रहे हो कि आंसर जो है वो 6 होगा.
A positive charge is stored on the capacitor of capacitance 2 microfarad. हाँ ठीक है, लेकिन वो अगले पार्ट में चार्ज मांग रहे हैं ना मेरा। असल में ना अगला पार्ट पढ़ लेना चाहिए, ये अच्छी चीज होती है, आप सही कह रहे हो। लेकिन वो चार रेशो इसलिए रहा कि अगले पार्ट में खुद ही कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड। 2 वाले पे ना चार्ज निकालो, वोल्टेज तो अब अगर इसको तुमने दे दिया 6 वोल्ट तो इस पूरे पर आएगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट दो और चार्ज निकाल लो। जून 17 42 का 7। ये रीड एंड राइट में क्वेश्चन नंबर 10 है। A capacitor consists of two parallel metal plates separated by an insulator. Suggest why when the capacitor is connected across the terminal of a battery, the capacitor stores energy not charge। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन किया हुआ है या इस तरह का किया है। बहरहाल वो प्लेटों की सेपरेशन वाली कहानी सुनाओ और वर्क डन वाली स्टोरी सुनाओ। एग्जामिनर को बोलो कि देखो आपने प्लेटों पे चार्ज सेपरेट करना है। चार्ज की एग्जामिनर को बोलो कि चार्ज की सेपरेशन करनी है और उसके लिए वर्क डन होगा और उस वर्क डन की वजह से एनर्जी स्टोर होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट में पहले भी लिखा है। डिफाइन द कैपेसिटेंस, ये आज हमने जिक्र किया था। इट्स अ रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पीडी अक्रॉस द प्लेट्स। चलो सी पार्ट पे आ जाओ।
जिन्होंने पढ़ा है बताओ। द कैपेसिटर इज चार्ज सो दैट द पीडी बिटवीन इट्स प्लेट्स इज वी नॉट. The capacitor is then connected across a resistor for a short time. It is then disconnected. Then energy stored in the capacitor is reduced to 1 upon 16 of its original value. Determine in terms of V naught the potential difference across the capacitor. 1 अपॉन 16 रह गई एनर्जी ना, जितनी एनर्जी पहले थी उसका 1 अपॉन 16 रह गई. तो अगर मैं एनर्जी को 1 सपोज कर लूं तो बाद में हो गई 1 अपॉन 16. तो इनिशियल एनर्जी जो है उसको ले लेता हूं 1. तो फाइनल एनर्जी हो गई 1 अपॉन 16. इनिशियल वोल्टेज जो है वो है V नॉट और फाइनल वोल्टेज जो है वो निकालना है. फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला. सी हमें पता है, सी कहीं पता है, सी की वैल्यू पता है. सी की वैल्यू नहीं लग रही हमें पता. तो एक और अगर सर सी, इसमें रेशियो लेकर सी को कैंसिल कर दें. इसलिए कि अगर हमने इसको इससे किया तो सी आके बीच में फंस जाएगा. तो हम वो करते हैं जो हम एएस में करते थे, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. तो एक मरतबा फॉर्मूला E1 से बना लेते हैं, एक मरतबा E2 से. और हाफ हाफ कट जाएगा. C V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर. ये देखो लॉजिक लगा लो, इससे कर लो. You are saying V upon 4. November 17, 41, 6. इसका ईयर नंबर देखो.
क्वेश्चन 9, two capacitors P and Q, each of capacitance C, are connected in series with a battery of EMF 9 volt. A switch S is used to connect either a third capacitor T. अच्छा, ये वो है चेंजिंग वाला स्विच ना, जिन लोगों को याद हो, ये बहुत रेयर टॉपिक है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला सर्किट मैंने कराया था. Also of capacitance C or a resistor R in parallel. स्विच S, ये वो 1 2 3 वाला स्विच बनाया है इससे ना. अगर ये स्विच को इधर X पे रखता है तो ये वाला, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और ऊपर वाला Q वाला सीरीज में आ जाएगा. कैपेसिटेंस सबकी C है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो C प्लस C इज इक्वल टू 2C, और ऊपर वाला C है उसके साथ उसको वो कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. इसको और इसको मिला के करोगे, लेट्स सी C प्राइम, तो क्या होगा, C 2C अपॉन C प्लस 2C. सही है. The PD across capacitor Q, explain your working. अब ये वोल्टेज आ रहा है 9. अगर मैं 9 वोल्ट पे प्लान करूं तो ये 2C है, वो C है, मतलब 2:1. तो अगर मैं इसको अपने लिए पिक्चर करूं तो ये है 9 वोल्ट, ठीक है, और ऊपर वाला जो कैपेसिटर है वो C है, और नीचे वाला जो दो हैं उनकी इफेक्टिव 2C है. तो रेशियो है 1:2. सीरीज में उल्टा होता है, अभी मैंने सिखाया था. सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. उसने पूछा है अक्रॉस क्यू, क्यू ऊपर वाला है, तो जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पे वोल्टेज ज्यादा होगा. तो क्यू के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला है, तो 1/3 इंटू 9, ये आएगा, एक को मिलेगा 3 वोल्ट, 2/3 इंटू 9, और उसको मिलेगा 6 वोल्ट. तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फिर देते हैं 6 वोल्ट. रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो ना, ओ लेवल मैथ्स याद है, ये दो चीजों का रेशो है ना, तो एक फॉर्मूला होता था रेशो, एक फॉर्मूला होता था रेशो अपॉन, ये हम लोग ओ लेवल में लगाते थे, याद है, वो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आते थे, डिवाइड करो 2:3 में, तो 1:2 की रेशो आ गई. तो आप यहाँ चूंकि इनवर्स रेशो लगा रहा हूं ना, तो उल्टी रेशो लगाइए, बड़ा वाला वोल्टेज छोटी वाली कैपेसिटेंस को मिलेगा, तो रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो ये लगेगा. स्विच एस इज नाउ मूव टू पोजीशन वाई. ये वो 1 2 3 वाला स्विच है जो मैंने क्लास में एक मरतबा, आपको याद होगा, बताया था, बहुत कम आता है सवाल.
state what happens to the PT across capacitor P and across capacitor Q. अब वो कह रहे हैं उसको पोजीशन Y पर करने जा रहे हैं। अगर ये स्विच इधर लगा दे यूं तो अब क्या होगा? ये वाला तो कैपेसिटर ही बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका तो सर्किट ही नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि ये वाला कैपेसिटर जो है वो फिर इसका रूट बन रहा है। ऊपर वाले से जो करंट आएगा इस वाले कैपेसिटर को मेरे ख्याल में फिर यहां से लोड मिलेगा। तुम लोग बताओ क्या होगा? जब हम स्विच को Y की तरफ कर देंगे, स्विच बनाया उसने ऐसे है ना, तो स्विच को Y की तरफ कर देंगे तो T वाला कैपेसिटर का तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। अब बताओ P और Q की अक्रॉस क्या होगा? उसने हमसे ऊपर निकलवा ली है कि इस वाले पर वोल्टेज है 6 और इस वाले पर होगा 3। ये सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज कंपनसेट होगा। वोल्टेज एनर्जी है ना, तो एनर्जी लीक होगी, उस पे जाएगी। नवंबर 1741 का 6। जीरो। अच्छा, सम कैंडिडेट बी पार्ट पढ़ो। बी पार्ट में कह रहे हैं सम कैंडिडेट रोड दैट द टू कैपेसिटर रीच्ड अ वोल्टेज ऑफ 4.5 of these candidates who correctly stated that the voltage across P would fall and that across Q would increase. Only a limited number gave any valid explanation along the lines that capacitor P would discharge through the resistor R while at the same time capacitor Q would charge. Candidate often did not mention the final voltages of 0 and 9 once discharging occurred. ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इट्स सेल्फ अ कंप्लीट आंसर है। आप लोग इसको पढ़ो और तभी हम एग्जामिनर रिपोर्ट को बहुत फेवर करते हैं कि उसके आंसर्स बहुत अच्छे बनते हैं। चलो इसका आंसर यहीं से देख लो और इंग्लिश बना के अपने पास कॉपी कर लो।
ठीक है अब्दुल्ला, फिजिक्स तो आती जाती चीज है, बट ऑब्वियसली संडे है तो आई कैन अंडरस्टैंड, एग्जाम्स तो होते रहते हैं। चलें, जून 18, 42 का 6, जून 18, 42 का 6, इसका देखो रीड एंड राइट में कौन सा क्वेश्चन नंबर है। अच्छा 7 नहीं है, 8 है। तो मेरा कह रही है क्वेश्चन 7 है, अजहर कह रही है 8 है। मैंने एनीवेज देख लो यार, कंपेयर तो हो जाएगा ना। व्हाट इज मेंट बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही 3 चीजें मेंशन करो। चार्ज की सेपरेशन करनी है, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, बैटरी वर्क डन करेगी, वो जाकर एनर्जी बनकर कैपेसिटर प्लेट पे स्टोर हो जाएगा। 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच हैव अ कैपेसिटेंस 6। draw a circuit diagram, one in each case, to show how the capacitance may be connected। हमें चाहिए 6 से 9। अब जाहिर है 6 से 9 जाना है तो हमें सीरीज और पैरेलल में देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 जो है ना, 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, तो होल नंबर में तो कुछ नहीं लगेगा, ना सीरीज लगेगा ना पैरेलल लगेगा। नहीं, अब तुम ये शुरू कर दिया है ना, तो अब देखो कल कर लेते, तुम अपने पास लिख के रख लेना। लेकिन अब मेरे पास अभी ये भी नहीं पता इसमें है या नहीं ना, तो अब हमने शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये कोई अच्छा क्वेश्चन है तो कल के लिए रोक लो, अभी तुम्हारे पास कल का दिन है, परसों का भी है। अब मुझे इसमें हेल्प करो कि अच्छा, अब देखो 9 के अंदर जो 6 का मल्टीपल निकल जाता है। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा कह रहे हैं। 9 के अंदर 6 का जो मल्टीपल है वो 6 ही हो सकता है, तो 6 कैसे पूरा होगा, 2 पैरेलल में। हम अगर 6 के 2 सीरीज में लगा दें ऐसे करके, यूं, तुम लोग क्या ये वाला सर्किट कह रहे हो? ठीक है, 4। अब 4 एक ऐसा नंबर है जो वो भी 6 को डिवाइड नहीं करता। अगर पूरा डिवाइड कर देना तो पता चल जाता है कि सीरीज पैरेलल में कोई एक लग जाएगा। लेकिन 6/4 तो डेसिमल होता है, इसका मतलब है कि ये एक मिक्स है, यानी कंबाइंड सर्किट है। तो फिर ऐसा करते हैं, 4 के अंदर जो 2 है वो 6 को डिवाइड कर लेता है, तो ये हो जाएगा, हमें पता चल गया 6/2 करने 3 हो जाएगा। तो अब हमें कहती है कि 3 कैपेसिटर लगा दें सीरीज में। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हो। बाकी लोग भी चेक कर लो। 3 कैपेसिटर सीरीज वाली बात तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर मैं 3 कैपेसिटर्स जो हैं वो ऐसे लगाऊं सीरीज में, तो ये बेसिकली 6 6 के 3 हो गए, इसका टोटल बन जाएगा 2।
और इसके साथ नीचे आकर ये, इसमें तुम्हें मैथ्स हमेशा हेल्प करेगा। देखो 6/4 होल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अकेला सीरीज या अकेला पैरेलल वर्क नहीं करेगा। ये तुम्हें हिंट मिल गई। अच्छा, फिर दूसरी हिंट ये है कि 4 के अंदर जो 2 जो 6 को डिवाइड करता है वो 2 है। आपने 6/2 किया, 3 आ गया, तो आपने 1 2 3 लगा दिए सीरीज में। इनका बनेगा, अगर हम ऐड करेंगे तो इनका बनेगा 2, इसका भी 2 बन जाएगा। 2 + 2 = 4। मैथमेटिक्स यूज करो तो कोई भी सर्किट सॉल्व हो सकता है। 2 capacitors of capacitance 3 and 2 are connected in series with battery electromotive force 8 volt. Calculate the combined capacitance of the capacitors. ये देखो कंबाइन कर लो इसको, 1/C 1/3 + 1/2। सही है। Use your answers in part 1 to determine for the capacitor of capacitance 3 microfarad the charge on one plate of the capacitor. 9.6 1.2 क्या है? 1.2 तो कंबाइंड कैपेसिटेंस है, तो कंबाइंड से जो है वो चार्ज किस पे निकालना है? दोनों सीरीज में इसलिए कह रहे हो सर कि सीरीज में चार्ज सेम स्टोर होता है। अगर ये लॉजिक लगा रही हो तो ठीक है। बाकी लोग बताओ, ये 1.2 को कॉल कर रहे हैं और 1.2 को कॉल करके 8 से ले रहे हैं। तुम लोग देखो, ये एक सजेशन है, 9.6 आ रहा है इनके पास। ये कह रहे हैं, इनकी लॉजिक ये लग रही है मुझे कि ना सीरीज में चार्ज सेम स्टोर होता है। वो चार्ज असल में होता ही वन प्लेट पे है ना, तो पूरे कैपेसिटर पे तो हो नहीं सकता। तो बात ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अब जरा ख्याल रखना है क्योंकि तुम्हारे पास चार्ज तो है। अब या तो हम उससे करें, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV करें, लेकिन फिर V का ख्याल रखना, V क्या रखोगे? क्योंकि वो जो कैपेसिटर की बात कर रहा है 3 वाले की, उसको वोल्टेज क्या मिलेगा इस वाले को? रेशो है 3:2। तो अब मुझे रेशो पे सॉल्व करके दे दो। उल्टा रेशो लगता है, पैर सीरीज में ना रेशो उल्टी लगती है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो पहले ऐसा करो, 3 वाले पे ना, 3 वाले पे वोल्टेज निकाल लो और फिर सॉल्व कर दो। इससे वोल्टेज आ जाएगा, फिर एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² लगा दो। करो।
3.45 एक्सपोनेंट -5। सर ये आंसर गलत है वैसे। अच्छा, आंसर गलत है, फिर आपने क्यों लिखा? जी एक्चुअल आंसर 1.5 इंटू 10⁻⁻5 है, लेकिन मैं कर रही हूँ कब से यही आंसर आ रहा है, तो पता नहीं। बाकी लोग देखें क्या कहते हैं। शीशिंग की कुछ आंसर में मसला आ रहा है। सर मैंने अपना वोल्टेज जो निकाला था वो 4.8 था ये और मैंने कैपेसिटेंस। यहाँ शो की है ना। सर हम इसको 2/5 क्यों कर रहे हैं, 3/5 नहीं? अभी बताया ना, सीरीज में रेशो उल्टी लगती है, क्योंकि सीरीज में इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना। जब कोई चीज इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है तो वो बराबर वाली की रेशो लेती है, रेशो उल्टी लगती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब ही इनवर्स रेशो है। जी सर। got this thing, we got the correction and we are now stopping। हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली जो क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर आपने क्वेश्चन ये वाला ये करवा दिया? सॉरी, आपने अक्टूबर नवंबर 14 P43 करवा दिए? अब ये पता नहीं है, मेरी मेमोरी फ्लैश हो जाती है इस मामले में ना। तो आप देख लो, कल की क्लास हुई थी, परसों की हुई थी, तो अगर वो कल की क्लास में नहीं करवाया था सर आपने, आज की क्लास का पूछी थी। फिर वो, अब क्योंकि ईयर तो आगे चला गया है, आप चेक करके मुझे बताना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।